नमस्कार साथियों, स्वागत है आप। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी मेरे साथ देख पा रहे हैं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन ने कार्रवाइयां की हैं, या यूं समझ लीजिए कि यूक्रेन ने कहा है कि हमने अपने 3 शहर छुड़वा लिए हैं। और अगर पिछले 13 दिनों की बात की जाए तो लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर एरिया यूक्रेन ने आज़ाद करवा लिया है रशिया से। या यूं समझिए कि रशिया को एक प्रकार से यूक्रेन में परास्त होना पड़ रहा है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस फ्रस्ट्रेशन में कि रशिया पिछड़ रहा है, संभव है कि रशिया किसी न्यूक्लियर वेपन का उपयोग कर ले। हालांकि रशिया ने फ्रस्ट्रेशन में, जैसा कि मीडिया हाउसेस का कहना है, फ्रस्ट्रेशन में यूक्रेन के एक बहुत बड़े पावर हाउस पर अटैक किया, जिससे कि बहुत बड़ा क्षेत्र बिजली के बिना रहने को मजबूर हो गया, क्योंकि बहुत सारी जगह पर मतलब लाइट चली गई पावर हाउस के ऊपर अटैक हो जाने से। ये न्यूज़ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने द्वारा साझा करते हुए कहा कि सितंबर की शुरुआत से लेकर अब तक हमारे जवानों ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों से 6000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से को आज़ाद करा लिया है, और अब हम रूस की सेना से बाकी के हिस्से को वापस लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कहना है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। दुनिया भर के प्रमुख अखबारों ने इस घटना को कवर किया है। यूक्रेनियन वॉर, वी आर रिटेकन 6000 स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम रशिया, ज़ेलेंस्की के द्वारा ये बयान दिया गया, जिसको आप तमाम अखबारों में, चाहे गार्जियन हो, बीबीसी हो, अल जजीरा हो, सब जगह पर आप इस न्यूज़ को देख पा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये अपने आप में रशिया के लिए बहुत बड़ी हार कंसिडर किया जा रहा है, और ये भी कहा गया है कि रशिया अभी तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना रखने वाला देश समझा जाता था, लेकिन अब वो सेना तो है लेकिन पावरफुल नहीं है। इस प्रकार की बातें या कयास के अंदर निकाली जा रही हैं। इसी बीच में मीडिया हाउसेस की तरफ से एक जानकारी और आई, और वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन जिस गाड़ी में बैठकर जा रहे थे उसके ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया, यानी कि उन्हें बम से उड़ाने का प्रयास किया गया। 14 सितंबर की ये खबर है जो कि कुछ मीडिया हाउसेस ने प्रकाशित की है, जिसके अधीन ये कहा गया है कि इनको मारने का प्रयास किया गया, जिसके चलते हुए बहुत सारे बॉडीगार्ड जो हैं पुतिन के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है कि उनकी सुरक्षा में चूक क्यों हुई। यहाँ पर भारत के अखबारों में भी इस घटना को कवर किया गया है कि रशिया लॉसेस कंट्रोल ऑफ की नॉर्थ ईस्ट टाउन एज यूक्रेनियन ट्रूप्स एडवांसेस। तो अब ये कहाँ हुई घटना, चलिए इसको हम समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये यूक्रेन की सेना के द्वारा दिखाया गया, अपने द्वारा फ्लैग है, अपने द्वारा दिखाई गई जीत की एक तस्वीर है, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि हमने कौन कौन से क्षेत्र वापस ले लिए हैं। ब्लिंकन ने कहा है कि अब इस चीज़ को अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया या नहीं, तो अमेरिका ने खुद ने इसको स्वीकार करते हुए कहा है कि यूक्रेन की फोर्सेस ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई है काउंटर ऑफेंसिव होते हुए, यानी कि जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ था तो उसके अपोजिशन में इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया है। रशिया ने मतलब इसके अंदर लिखा है कि रशिया लॉन्चेस मासिव स्ट्राइक टू कीप कीव प्रोग्रेस इन चेक, और इसके बाद में रूस ने अपने द्वारा हमले और तेज कर दिए हैं, क्योंकि वो अपने आप को हारता हुआ नहीं देखना चाहता। तस्वीरों से इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। यदि आपको यूक्रेन का मैप थोड़ा बहुत ध्यान में आ रहा हो तो यूक्रेन के मैप में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसे डोनबास क्षेत्र के नाम से आप जानते हैं, जिसके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया था। लोहानास्क और डोनास्क नामक 2 जगह थे जिन्हें उसने इंडिपेंडेंट नेशन तक डिक्लेयर कर दिया था। यदि मैं मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं तो यूक्रेन के पूर्वी किनारे की तरफ जो ये पिंक एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, और इसके थोड़ा सा दूर आपको पर्पल एरिया दिखाई पड़ रहा है, ये 6 सितंबर की घटना है। यदि आप इसी मैप को कंपेयर करते हैं 11 सितंबर से, तो आपको साफ साफ अंतर दिखाई पड़ता है। ये जो पिंक एरिया है ये पहले दिखाया गया था रशियन कंट्रोल्ड एरिया के रूप में, लेकिन अब इसको आप पर्पल हुआ देखते हैं। दैट मीन्स इस क्षेत्र के ऊपर स्थापित हो चुका है यूक्रेन का कब्जा, यानी अपने ही क्षेत्र को इन्होंने आज़ाद करा लिया है। एक बात और जान लीजिएगा, ये जो 2 शहर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, एक का नाम है क्यूपियांस और एक का नाम है इजियम। ये क्यूपियांस और इजियम जो हैं, ये रशिया से यूक्रेन की तरफ जो रूस से यूक्रेन में जो सैनिक रह रहे हैं, रूसी सैनिक जो यहाँ पर हैं, उनकी रसद आपूर्ति का बहुत बड़ा रूट इसी कुपियांस और इजियम से होकर जाता है। मतलब ये समझिए कि जो सेना रूस की इन दिनों यूक्रेन में है, उसकी रसद आपूर्ति या फिर जो उनको जरूरी सामान की आवश्यकता है, वो रूस से होते हुए इसी मार्ग से आती है। फिलहाल चूंकि इन दोनों क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया है, ऐसी स्थिति के अंदर रशियन फोर्सेस तक पहुंचने वाले सामान में आपूर्ति के अंदर कमी देखी जाएगी। एक बहुत बड़ा सवाल बनता है
कि सर यूक्रेन के पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई जिसकी वजह से रशियन फोर्सेस पीछे हट रही हैं। तो इसके पीछे और बहुत बड़ा कारण नहीं है, केवल जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि यूक्रेन अपनी फोर्सेस की वजह से युद्ध नहीं लड़ रहा है, इसे वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा यानी विदेशी जो ताकतें हैं, पश्चिमी ताकतें, विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका, उसके द्वारा हथियार प्रोवाइड कराए गए हैं जिनका उपयोग करके इसके सैनिक इस युद्ध में बढ़त लिए जा रहे हैं। आपको मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो तो तुर्की के द्वारा भी इन्हें एक ड्रोन दिया गया है जो कि रशिया के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ है। जिसको याद होगा मैंने आपको क्लास में पढ़वाया भी है बायरेक्टर करके, कि बायरेक्टर ड्रोन्स हैं जो कि तुर्की ने यूक्रेन को दिलाए थे और उसकी वजह से रशिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था क्योंकि यूक्रेन ने उनका उपयोग रशिया के खिलाफ किया था। आपको मालूम होगा ये आज से 2 महीने पहले की घटना है जिसमें मैंने आपसे कहा था कि रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से पर अपनी जीत घोषित की थी जिसका नाम डोनबास रीजन था। अब उसी से ही ये न्यूज़ निकल करके वापस बाहर आ रही है। ठीक है, महीने की 24 तारीख को ये जो आने वाली है इसको 7 महीने पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस स्थिति में जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनका ये बयान आना कि 3000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है गुरुवार से शनिवार के बीच में छुड़ाया गया है, यानी इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान उसको फ्री कराया गया है। हमले के अंदर जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए रूस ने यूक्रेन के बड़े पावर स्टेशन के ऊपर अटैक किया, जिसके चलते हुए पावर स्टेशन से बहुत सारे क्षेत्रों की लाइट चली गई, पावर सप्लाई रुक गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी सेना, जो कि दुनिया की दूसरी ताकतवर सेना मानी जाती थी, लेकिन अब वो दुनिया की कमजोर सेना के रूप में नजर आ रही है। ये कहना है जॉन स्पेंसर का, जो कि मेडिसिन पॉलिसी फोरम फॉर वॉर इंस्टीट्यूट के अर्बन अफेयर के चेयरमैन हैं। इनका कहना है कि अभी जिस तरह से इजियन वाले क्षेत्र पर कब्जा हुआ है या क्यूपियांस, ब्लाविस्किया और इजियम नामक क्षेत्र पर जो कब्जा हुआ है, इससे यह पता चल रहा है कि रशिया की इस युद्ध में यह सबसे बड़ी हार है क्योंकि यूक्रेन वापस से लौट कर आ रहा है। इसी बीच में यूक्रेन ने मदद के लिए पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगाई है। वो अमेरिका और अन्य देशों से हथियार और ज्यादा डिमांड कर रहा है। इसी बीच में फॉर्मर यूएस जनरल का कहना है कि रशिया यदि इस प्रकार से युद्ध में पीछे हटता गया तो उसकी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती होगी और उस बेइज्जती से निपटने के लिए संभव है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग कर ले। व्लादिमीर पुतिन को अभी हाल ही में फ्रांस के मैक्रोन के द्वारा भी बातचीत की गई। मैक्रोन ने कहा कि आपने जो परमाणु रिएक्टर पर हमला किया था वो ठीक नहीं था, उससे बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी। इसी बीच में जर्मनी दोनों के बीच में फंस गया है। जर्मनी एक तरफ अपनी एक पॉलिसी लेकर चलता है कि वो किसी भी युद्ध करने वाले देश को हथियार नहीं भेजेगा। रशिया ने जर्मनी को ये कहते हुए फटकार लगाई कि आप यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। आप पूछेंगे रशिया कौन होता है जर्मनी को कुछ टोकने वाला? तो असल में आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो कि रूस से जर्मनी तक जाती है, जिसके लिए जर्मनी एकदम हैंड टू माउथ स्थिति में है कि अगर रूस ने अपने द्वारा तेल की आपूर्ति गैस की आपूर्ति रोक दी तो ये सर्दियां बहुत भारी कटेंगी। ऐसी स्थिति में जर्मनी अपनी परेशानियों से निपटने के लिए अब प्रयास कर रहा है। क्या प्रयास कर रहा है कि साहब कैसे ना कैसे करके मैं दोनों के बीच में बैलेंस स्थापित कर लूं। बैलेंस स्थापित करने का प्रयास तो किया, लेकिन परिणाम ये निकला कि यूक्रेन भी जर्मनी को भला बुरा कहने लग रहा है। ये यूक्रेन के गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। इन्होंने हाल ही में ट्वीट करके कहा कि वी आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड सिग्नल फ्रॉम जर्मनी वाइल यूक्रेन नीड, मतलब जब इनको जरूरत है उस समय यूक्रेन को जर्मनी से कोई मदद नहीं मिल रही है। जर्मनी ने अपने द्वारा कहा कि हमारी एक पॉलिसी है और पॉलिसी ये है कि हम किसी भी युद्ध करने वाले देश को हथियार नहीं देते ताकि युद्ध और बढ़ सके। इसको कहते हुए उन्होंने इन्हें हथियार देने से इनकार कर दिया है। कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, यूक्रेन की वापसी ये दर्शाती है कि युद्ध के अंदर अभी थोड़ा और समय बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको सही लगी हो तो इसे अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस कंटेंट की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर या GK बाय अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम पर वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट्स हैं। इसके साथ साथ आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज़ करके अनअकैडमी पर पा सकते हैं 20% डिस्काउंट इन UPSC, SSC और किसी अन्य कैटेगरी में भी जहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे। वहाँ पर आपको रेफरल कोड यूज़ करने पर 20% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, और जितने भी एडुकेटर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस भी आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।